Hello everyone, this is Ankita Awasthi. Welcome to my channel Ankita's Visions. So basically जैसा कि आप लोग बहुत कंफ्यूज होके बैठे हुए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से रिलेटेड, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि इसने अपनी मेरिट लिस्ट को आउट किया है, तो उसी कन्फ्यूज़न को यहाँ पे मुझे क्लियर करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में और रजिस्ट्रेशन की डेट जो है वो निकल चुकी है। अब जो आना है वो मेरिट लिस्ट आनी है, और राजस्थान ने एक लिस्ट जो है वो प्रोवाइड भी आपको करी थी कि आपकी जो ये लिस्ट है ये एलिजिबल कैंडिडेट की है, मतलब जिन बच्चों ने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है और जिनका डाटा पूरी तरह से वहाँ पे सही है, तो उन बच्चों की एक लिस्ट आई थी। उसमें अगर आपका नाम होगा तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम होगा। उससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के आपको दिया था। अब आज के सेशन में हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो यहाँ पे देखो ऊपर जो नोटिस आई हुई है, फाइनल लिस्ट फॉर एलिजिबल कैंडिडेट पीजी आफ्टर, ये 31 की डेट है, ये देख लीजिएगा। मतलब ग्रेवियंस मतलब का आपने जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया है, आपका सब कुछ वहाँ पे क्लियरेंस दिया हुआ है। उस क्लियरेंस पे हम देखेंगे कि इस लिस्ट में क्या है। तो हमने ये लिस्ट जो है वो पहले से ही डाउनलोड करके रखी हुई है। अब हम एक बार इस लिस्ट में देखते हैं कि इन्होंने क्या नोटिस दी है। बेसिकली ऑलमोस्ट हर जगह एलिजिबल लिखा होगा, जितने भी बच्चे यहाँ के मेरिट लिस्ट में आने के लिए एलिजिबल होंगे वो। तो यहाँ पे देखो ऊपर लिखा हुआ है कि फाइनल लिस्ट फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एडमिशन इन पीजी प्रोग्राम 2024 टू 2025। यहाँ पे फॉर्म का नंबर लिखा हुआ है और प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ है और नेम ऑफ एप्लीकेंट लिखा हुआ है और जेंडर है और कैटेगरी है और एडमिशन स्टेटस है। मतलब आप यहाँ एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो गए हो, ना कि यहाँ पे आपका एडमिशन हो गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है कि आप यहाँ के लिए एलिजिबल हो, मतलब इस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो गए हो, आपका डाटा पूरी तरह से सही है। बेसिकली इन्होंने ये बताया है। अगर आप देखना चाहोगे तो टोटल पेजेस जो हैं वो 133 हैं। 133 पेजेस, मतलब इतने बच्चे जो हैं ये यहाँ के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। यहाँ पे आपका एडमिशन हो सकता है, मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है, आपके कट ऑफ पे डिपेंड करेगा वो। तो ये चीज़ यहाँ पे दी गई है, ना कि ये मेरिट लिस्ट है। इस चीज़ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आपके लिए बना दूं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था। और अगर आपको यहाँ पे जो लिंक है पीजी कैंडिडेट्स के लिए, वो यहाँ पे देख सकते हो। ऑलरेडी एक पीडीएफ इन्होंने अपलोड कर रखी है जो फ़ीस पेमेंट की लिंक है। इसमें क्या करना है, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हो कि मैम फ़ीस जो है यहाँ पे फ़ीस पेमेंट के लिए यहाँ ये बोल रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है दिस इज़ टू नोटिफाई टू ऑल द कैंडिडेट्स दैट द फ़ी लिंक फॉर पीजी एडमिशन विल बी एक्टिवेटेड सून। मतलब ये कल के में डेट आई है, बहुत सारे बच्चों के पास मैसेज आ गया है कि आप जो है यहाँ पे फ़ीस सबमिट कर दो। तो बेटा यहाँ पे आप देख लो, ये 31 मतलब कल की ही नोटिस है और यहाँ पे कोई भी लिंक आपके तक नहीं आई है। तो अभी कोई लोग भी यहाँ पे अपनी फ़ीस को सबमिट मत करना, और सबमिट करने से पहले अपने डिपार्टमेंट के जा करके फैकल्टी मेंबर का नंबर ढूंढ के उनको कॉल करना, उनको कॉल करके बात करना। उसके बाद फिर आप यहाँ पे एडमिशन के लिए फ़ीस को सबमिट करना, वरना मत करना। पहले से सब कुछ पहले क्लियर कर लो। और यहाँ पे अभी लिंक कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगी, आपके पास जो भी लिंक है वो फेक लिंक है। तो ये लिंक यहाँ पे इन्होंने 31 की डेट दी है कि 31 को ही मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे किन किन बच्चों को फ़ीस सबमिट करना है, और यहाँ पे कोई भी लिंक अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फाइनल लिस्ट फॉर एलिजिबल कैंडिडेट, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको, प्लस फाइनल लिस्ट फॉर इनएलिजिबल, मतलब कि जिनका एलिजिबिलिटी नहीं है। एक बार वो बच्चे यहाँ पे देख ले जो यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है, इसके लिए। तो देखो यहाँ पे ये जो बच्चे हैं ये इसीलिए रेड में दिया गया है इन्होंने। एक मिनट, यहाँ लिखा हुआ है एन एलिजिबल, मतलब कि आप यहाँ के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है। अब सुनो, लिखा हुआ है हु हैज़ एनी दिस रिगार्डिंग देयर एलिजिबिलिटी राइट एन ईमेल। तो आप क्या कर सकते हो, आप ईमेल कर सकते हो। ईमेल कर दो कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रखी है, तो प्लीज़ आप बताइए कि कैसे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपका सर्टिफिकेट जो भी गड़बड़ हो रखे हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया कि आपके ये सर्टिफिकेट गड़बड़ हैं। अगर देखो, अगर लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि आपका सर्टिफिकेट गड़बड़ है, तो आप सही करके कहाँ पे दे सकते हो, ये मेल पे दे सकते हो। लेकिन अगर लिखा हुआ है डायरेक्ट इनएलिजिबल, इसका मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर आपको कॉल पे बात करनी है तो डिपार्टमेंट पे जा करके फैकल्टी मेंबर से कॉल करके बात कर लो कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो ये राजस्थान बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और इसमें देखो बिल्कुल पंक्चुअल है चीज़ों को लेकर के, और आपको क्लियर भी कर रहे हैं कि आपका फॉर्म में गड़बड़ हो चुका है, ये चीज़ हो चुकी है, वो चीज़ हो चुकी है। ओके, थैंक यू सो मच।
ओके, तो ये जो लिस्ट थी ये इनएलिजिबल कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट थी। तो बेसिकली ये जो स्टूडेंट्स हैं इनमें फॉर्म जो फिल किया है उसमें कुछ गड़बड़ थी, तो आपका यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है उसमें नाम नहीं आ पाएगा। और एलिजिबल कैंडिडेट का यहाँ पे देखो ऊपर जो नई लिस्ट आई है उसमें अगर आपका नाम है तो मतलब आपका मेरिट लिस्ट में भी नाम होगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे यहाँ पे क्लियर करनी थी। और कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम और कमेंट बॉक्स और इंस्टाग्राम हर जगह मैं अवेलेबल हूँ। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो 10 से 12 रोज़ का रोज़ मेरा लाइव सेशन चलता है 10 से 12, तो आप उसको भी पूछ सकते हैं, जो कि रात में 10 से 12 हम लेते हैं। और उसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो वहाँ पे पूछ सकते हो। और अगर हमारा चैनल सही लगता है, वीडियोज़ हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।